हेलो साथियों, आज हम बात करेंगे वीआरएस के बारे में। वीआरएस यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। यह वो स्कीम है जिसमें कोई कर्मचारी जो नौकरी कर रहा है वो अपनी रिटायरमेंट की उम्र से पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेता है। साथियों, वीआरएस 3 कंडीशन में लिए जाते हैं। मेन 3 कंडीशंस हैं, वो है या तो कोई गंभीर बीमारी हो गई हो, आगे नौकरी नहीं कर पा रहे हो, तब वीआरएस लिया जाता है। सेकंड कंडीशन वो होती है जब हम नौकरी से परेशान हो चुके होते हैं, वहाँ की हैजलनेस प्रॉब्लम्स इतने हम उसको कैपेबिलिटी से नहीं कर पा रहे होते हैं, वहाँ के सॉल्यूशंस, तो ये कारण हो सकता है। और थर्ड कारण ये हो सकता है कि हमने अपना कोई प्रोफेशन और चूज कर लिया हो और हम वो कार्य करना चाहते हैं, इसीलिए हम वीआरएस लेना चाहते हैं। वीआरएस किसी भी कारण से लिया जाए, लेकिन ये बिल्कुल हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये हमारे लाइफ की एक नई शुरुआत होती है, इसीलिए इसे सही तैयारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ हमें इसमें कदम रखना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद का भी बहुत समय होता है। यदि हमने बिना सोचे समझे रिटायरमेंट लिया है तो आगे का जो समय है रिटायरमेंट के बाद का, वो हमारे लिए बहुत चैलेंजेबल हो सकता है, हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कहीं हमें पछताना नहीं पड़े कि हमने वीआरएस क्यों लिया, फिर बैक कदम नहीं रखे जा सकते हैं। तो इसीलिए हमें पहले से तैयारी करके रखनी ज़रूरी होती है। क्या तैयारियां करनी है? सबसे इम्पोर्टेंट क्या तैयारी होती है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग तो होनी ही चाहिए। यानी कि हमने वीआरएस को लेकर के यूं ही नहीं बैठना है। अगर हमारे पास में कोई आर्थिक सोर्सेज नहीं है तो हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो हमें सबसे पहले वित्तीय रूप से स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसके लिए हम अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। हमारी सेविंग्स क्या होने वाली है, हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में भी हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कस ये होता है कि रिटायरमेंट यदि ना लें तो हमें कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे और हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, और यदि हमने वीआरएस ले लिया है तो हमें कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे या हमें क्या फ़ायदा होने वाला है या फ़ायदे में कितनी कमी होने वाली है, उसकी प्रॉपर जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका नॉलेज हमें ले लेना चाहिए कि कितनी पेंशन मिलेगी, क्योंकि जब हमने वीआरएस नहीं लिया, हम नौकरी कर रहे होते हैं, फुल पेमेंट मिल रही होती है, इंक्रीमेंट लग रहे होते हैं, और यदि हमने वीआरएस ले लिया तो क्या क्या कमियां आ सकती है, उनकी क्षतिपूर्ति कैसे की जानी है, तो इसकी पूरी जानकारी हमें पहले से ही होनी चाहिए। उसके बाद में साथियों, हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में भी हमें पूरा ध्यान होना चाहिए, हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो हमारे खर्चे चल रहे होते हैं वो हमारी सर्विस के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं, हमारी पेमेंट आ रही होती है फुल, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी इनकम और जो हमारे खर्चे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हमने वीआरएस लेना है, हमारी पेमेंट कम हो जानी है, सैलरी कम हो जानी है, तो क्या हमारी लाइफ स्टाइल वैसे ही चलने वाली है या उसमें हमें कुछ समझौते करने पड़ेंगे? क्योंकि यदि हमें समझौते करने पड़ेंगे तो कुछ हद तक तो, कुछ समय तक के लिए तो ठीक है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं हो सकते हैं। तो इसके बारे में भी हमें पहले ही विचार कर लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कि हमारे जो शौक़ हैं या हमारी जो हॉबीज़ है, क्या हम उसको प्रोफेशन बनाने जा रहे हैं, और या फिर हमने ऐसा नहीं सोचा है, तो इससे पहले ही हमें सोच लेना चाहिए वीआरएस लेने से पहले ही कि हमें आगे क्या करना है। कुछ काम करना है, वो काम कैसा होगा, हमारी ये हॉबी से रिलेटेड होगा या जो हमें पसंद है, जिसमें हमारी स्किल है, वो हम काम करना चाहते हैं जो हमें पसंद है, चाहे वो एक्टिविटी बेस्ड हो, चाहे वो ट्रेवल बेस्ड हो, चाहे वो किसी प्रोडक्ट बेस्ड हो, वर्क बेस्ड हो या सोशल एक्टिविटी से रिलेटेड हो, कोई भी काम हो, तो हमें पहले से ही सोच लेना है कि मुझे इस फील्ड में और आगे बढ़ना है। और वीआरएस लेने से पहले ही, मैं यहाँ तक भी कहूँगी कि वीआरएस लेने से पहले ही हमें उसकी कुछ शुरुआत कर देनी चाहिए, जिससे कि हमें पता चल जाए शुरू में भी कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और वीआरएस लेने के बाद हम उसे और नई ऊंचाइयों पर ले जा सकें, जिससे हमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं आए और हम जिस कारण से वीआरएस ले रहे हैं वो कारण और समस्याएं दोबारा हमारे सामने नहीं आए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि यदि हमें वीआरएस लेना होता है तो हमें अपनी फैमिली के साथ इसके बारे में बात ज़रूर कर लेनी चाहिए। उनकी जो रजामंदी है वो भी हमें देख लेनी चाहिए कि वे क्या इस बारे में सोचते हैं, उनसे डिस्कस होना ही चाहिए। और वो लोग
हमारे VRS के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं, तो इसके बारे में डिस्कस ज़रूर होना चाहिए ताकि वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो सकें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हमें पहले से ही अपनी भावनात्मक तैयारी भी कर लेनी चाहिए। जैसे कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ को किस प्रकार से बनाए रखना है और किस प्रकार से हमारी दिनचर्या होने वाली है, किस प्रकार से हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको हम बैलेंस में रखेंगे, जो उतार चढ़ाव आने वाले हैं उसको किस प्रकार से झेलना है, आगे किस तरह की स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। तो ये सारी तैयारी भी हमें पहले से ही कर लेनी चाहिए। तो ये हो गई सारी तैयारियां VRS के लिए। हमें VRS लेना है, लेकिन VRS लेने से पहले का जो समय होता है वो बहुत तैयारियों का होता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, चाहे वो नए प्रोफेशन को चूज करने से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली को इस चीज़ के लिए तैयार करने से रिलेटेड हो, या अपने आप को इस सिचुएशन के लिए तैयार करने से संबंधित हो। इन सब की तैयारी करने के बाद ही हमें VRS लेने का कदम उठाना चाहिए। क्योंकि हम VRS क्यों ले रहे हैं, ताकि हम अपनी जो जीवन है उसको और बेहतर बना सकें और सुकून से जी सकें, और हमारी जो प्रॉब्लम्स है जिन्हें हम नहीं झेल पा रहे हैं वो प्रॉब्लम्स हमें आगे फेस नहीं करनी पड़े। यदि हमने पहले से ही प्लानिंग करके ये कार्य नहीं किया है और उससे पहले ही हमने VRS लिया है, तो निश्चित रूप से जिन समस्याओं से छुटकारा पा करके हम आगे की लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा समस्याएं हमारे सामने हमें मिलने वाली है। तो आई होप कि हम पहले से, यदि हमने सोचा है कि हम VRS लेने वाले हैं, तो हम अपनी तैयारी पूरी तरह से पहले करेंगे और उसके बाद में हम अपने आगे का जो जीवन है, जो VRS के बाद में एक जो नई लाइफ हम जीने वाले हैं, वो ज़रूर सुखद होगी। तो साथियों, VRS के बाद सुखद भविष्य की शुभकामनाओं के साथ ही एक्सेलेंट लर्निंग का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम सुनेंगे एक और महत्वपूर्ण बात। Till then, keep learning and keep watching excellent learning videos. Thank you.